दोस्तों, क्या आपको याद है कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में पीएम, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई का 3 सदस्यीय पैनल बनाकर पारदर्शी नियुक्ति का आदेश दिया था। आपको ये भी याद होगा कि इसके कुछ समय बाद सरकार ने एक विवादास्पद कदम उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक पेश किया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री रखा गया, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाएगा। नए कानून के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में पीएम, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, न कि मुख्य न्यायाधीश। इस पर विपक्षी नेताओं ने खूब बवाल काटते हुए इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं, कई गैर सरकारी संगठनों ने भी इसे गलत ठहराया था। सरकार द्वारा संसद में पास कराए गए कानून के खिलाफ कांग्रेस की जया ठाकुर, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि पूर्व में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उस समय केंद्रीय चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों का पद रिक्त था। लोकसभा चुनाव के पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने मार्च में इस्तीफा दे दिया और उसके कुछ दिनों बाद दूसरे चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के बाद केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही पैनल में बचे थे। लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और नए कानून के तहत ही दोनों चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया था। गौर हो कि जब ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में उठा था, तब संजीव खन्ना सीजेआई नहीं थे, बल्कि न्यायमूर्ति खन्ना उस 2 न्यायाधीशों का पीठ का हिस्सा थे जिसने मार्च में इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। अब डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद संजीव खन्ना सीजेआई पद की शपथ ले चुके हैं, इसलिए खुद को उस बेंच से अलग रहने का फैसला किया है। जी हाँ, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से हटा देने वाले कानून को चुनौती दी गई है। ये मामला अब एक अलग पीठ को सौंपा गया है और अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस संजय कुमार के साथ बेंच में रहे सीजेआई खन्ना ने पीआईएल दायर करने वाले वकीलों से कहा कि वो याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते। सीनियर एडवोकेट्स गोपाल शंकर नारायण और प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पिछली बेंच ने इसी मामले में अंतरिम आदेश पारित किए थे। ऐसे में उनका अब ये मामला सुनना न्यायिक शुचिता के लिहाज से ठीक नहीं होता। आप आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा मामले में आए इस नए मोड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर